बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज का लेक्चर 24 जून 2020 इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलास बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नेम क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलास। हम फर्दर टाइप पर जाने से पहले यहाँ पे ये ज़रूर स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय फार्मूला। फार्मूला कहते किसे हैं? इसके लिए अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9 में ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी थी कि शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड representation of a compound is called formula। किसी भी कंपाउंड के मुख्तसर इजहार को आप फार्मूला कहते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के फार्मूलास बयान किए गए, यहाँ पे उनकी टाइप्स के पहले नाम लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन हम इनको बयान करेंगे, इंशाअल्लाह स्टडी करेंगे। नंबर 1 मोलेकुलर फार्मूला। नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला। नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला। नंबर 4 एंड लास्ट वन इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हम इसके वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलेकुलर फार्मूला के हवाले से। तो टाइप ऑफ फार्मूला, which shows only actual number of atoms of different elements present in a molecule। ऐसा फार्मूला जो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं उनको जाहिर करता है, उनकी अरेंजमेंट वगैरह को डिस्कस नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल आप दे सकते हैं C2H6। नो मैटर हाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अरेंज्ड, जस्ट ये इंफॉर्मेशन दी कि कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। सो इस तरह के फार्मूले को आप क्या कहते हैं? मोलेकुलर फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला नाम से जाहिर है अरेंजमेंट। सो एक ऐसा फार्मूला जो एटम्स की एक्चुअल अरेंजमेंट को जाहिर करता है। टाइप ऑफ फार्मूला, which shows actual arrangement of
डिफरेंट एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स जिनकी वजह से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, उन एटम्स की अरेंजमेंट को जाहिर करने वाला फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। जैसा कि इस केस में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, बाकी तीन हाइड्रोजन दोनों के साथ अटैच हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इसी तरह एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। सो आप इसको यूं भी डिफाइन करते हो जो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करे तमाम एटम्स के दरमियान। इस तरह के फार्मूले को आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्डेंस्ड फार्मूला। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इकट्ठा किया हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ मेन चेन के दरमियान जो है बॉन्ड्स जाहिर करे, बकिया जो हाइड्रोजन एटम वगैरह हों उनके दरमियान बॉन्ड जाहिर ना करे। सो टाइप ऑफ फार्मूला which represents the bonding between central chain atom only, सिर्फ और सिर्फ इनके दरमियान जाहिर करे। कहने का मकसद यह है कि ये पूरे का पूरा CH3 ग्रुप एक शो हो और ये पूरे का पूरा CH3 ग्रुप एक और शो हो। सो हाइड्रोजन के साथ उसने मेंशन नहीं किया बॉन्ड्स बाकायदा तौर पे अरेंजमेंट में। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी जाहिर किया जाता है। कंडेंस में सिर्फ मेन चेन जो होती है उसके दरमियान, मेन एटम्स के दरमियान बॉन्ड जाहिर किया जाता है। जो बकिया एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग शो नहीं की जाती। सो इस तरह के फार्मूले को आप क्या कहते हो? कंडेंस्ड फार्मूला कहते हो। नेक्स्ट वन इज डॉट एंड क्रॉस। अगर आपको याद हो बेटा, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेविस फार्मूला। आपने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जब सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे तो तब आपने इसको पढ़ा, एज वेल एज आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में भी पढ़ा आपने। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं एनीहो के टाइप ऑफ फार्मूला which represents the bonding electrons between the atoms by dot and cross is called डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। उसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोला जाता है, एज वेल एज लेविस फार्मूला भी इसे कहा जाता है, लेविस स्ट्रक्चर यानी कि। तो इसके एग्जांपल जैसा कि कार्बन कार्बन के दरमियान आप डॉट और क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन्स को, लेट्स सपोज आपने डॉट से मेंशन किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किससे हो गया? क्रॉस से। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट से, ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट से, ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट से। तो इधर से ये हाइड्रोजन क्रॉस, ये हाइड्रोजन क्रॉस, ये हाइड्रोजन क्रॉस। इसी तरह इसके भी क्रॉस से आप मेंशन कर रहे थे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन डॉट, ये हाइड्रोजन डॉट, ये हाइड्रोजन डॉट। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा ये एक सेंट्रल बॉन्ड इनमें बना हुआ है। लेकिन जब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त ये मेंशन नहीं किया जाता। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप लोगों ने पेपर में मेंशन
नहीं करना। ये देखो ये एक बॉन्ड बन गया डॉट एंड क्रॉस के अकॉर्डिंग, ये भी डॉट और क्रॉस पूरा हो रहा है, एक बॉन्ड बन गया, ये भी डॉट और क्रॉस पूरा हो रहा है, बॉन्ड बन गया, ये भी डॉट एंड क्रॉस पूरा हो रहा है, बॉन्ड बन गया। सो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। इसी तरह ये डॉट एंड क्रॉस पूरा हो रहा है, एक बॉन्ड बन गया, डॉट एंड क्रॉस पूरा हो रहा है, एक बॉन्ड बन गया, डॉट एंड क्रॉस पूरा हो रहा है, ये एक बॉन्ड बन गया। ये आपका बेटा आज का लेक्चर था। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग इनबॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।